पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टो मार्केट में जो हलचल मची हुई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक दिन कीमतें आसमान को छू रही थीं और अगले ही दिन जमीन पर आ गई। तो ये आखिर हुआ क्या? आज हम इसी उतार चढ़ाव के पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 6 हिस्सों में बात करेंगे। हम बिल्कुल बुनियाद से शुरू करेंगे कि बिटकॉइन क्या है, फिर मार्केट के उस तूफानी सफ़र को देखेंगे, गिरावट की वजूहात जानेंगे और देखेंगे कि आज मार्केट कहाँ खड़ी है। इसके बाद हम सरमायाकारों की नफ्सियात पर बात करेंगे और आखिर में कुछ अहम नुकात पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरुआत बिल्कुल बुनियाद से करते हैं। इस सारी कहानी का जो मरकजी किरदार है वो है बिटकॉइन। लेकिन ये है क्या चीज़? आइए देखते हैं। सोचिए ज़रा, साल 2008 था। पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था, माली निज़ाम बिल्कुल हिल चुका था। और इसी माहौल में, इसी बहरान से एक नया कॉन्सेप्ट निकला, क्रिप्टो करेंसी। ये सिर्फ डिजिटल पैसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे आइडिया ये था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो बैंकों के कंट्रोल से बिल्कुल आज़ाद हो। और इस पूरे डिजिटल रेवोल्यूशन का आप कह सकते हैं जो फ्लैग बेरर था वो था बिटकॉइन। ये दुनिया की सबसे पहली और सबसे कीमती क्रिप्टो करेंसी है। इसको अक्सर डिजिटल सोना भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह लोग मुश्किल वक्त में सोने को एक महफूज सरमायाकारी समझते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह कुछ लोग बिटकॉइन को अपनी दौलत महफूज करने का जरिया मानते हैं। अच्छा, तो अब जब बुनियादी बातें क्लियर हो गई हैं, चलिए अब सीधा उस तूफानी दौर की तरफ चलते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखते हैं कि 2025 से 2026 के दरमियान मार्केट में हुआ क्या। ये सफ़र सच में किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। सोचें, दिसंबर 2024 हर तरफ जश्न था। बिटकॉइन ने पहली बार $1 लाख का लेवल क्रॉस किया था और ये तेज़ी रुकी नहीं। 6 अक्टूबर 2025 को तो इसने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया। लेकिन फिर जैसे कहते हैं ना, अचानक सब कुछ पलट गया। जनवरी और फरवरी 2026 आते आते मार्केट इतनी बुरी तरह गिरी कि सब हैरान रह गए। और वो ऑल टाइम हाई था क्या? ये नंबर देखिए, $1,26,210.50। ये थी वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कीमत जिस तक बिटकॉइन 6 अक्टूबर 2025 को पहुंचा था। एक ऐसी बुलंदी जिसने वाकई पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और फिर अचानक जैसे पहाड़ से कोई नीचे गिरता है ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। फरवरी 2026 तक आते आते बिटकॉइन की कीमत लगभग आधी हो गई, तकरीबन $63,000 पर। ये एक साल में इसकी सबसे कम कीमत थी। मतलब इतनी बुलंदी से इतनी गहराई तक का सफ़र बस देखते ही देखते हो गया। आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ 3 महीने से कुछ ज़्यादा अरसे में बिटकॉइन अपनी वैल्यू का लगभग आधा हिस्सा खो चुका था। इस ज़बरदस्त झटके ने जाहिर है सरमायाकारों को हिला कर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए अब इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर इस बड़ी गिरावट के पीछे क्या रीजंस थे, क्या वजूहात थीं? आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इस क्रैश के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई चीज़ें एक साथ हो रही थीं। सबसे पहले तो दुनिया भर में ऐसी खबरें आ रही थीं कि शायद सरकारें क्रिप्टो पर सख्त कवानीन ला सकती हैं। इससे मार्केट में एक खौफ फैला। फिर सरमायाकार ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ों से पैसा निकाल रहे थे। और तीसरी और बहुत अहम वजह, बहुत से लोगों ने कर्ज लेकर सरमायाकारी की हुई थी। जब कीमत गिरने लगी तो उनको मजबूरन अपनी होल्डिंग्स बेचनी पड़ी, जिससे मार्केट और तेज़ी से नीचे गई। और नवंबर 25 से जनवरी 26 के बीच स्पॉट बिटकॉइन ETF से भी $5.7 बिलियन निकाल लिए गए। और ये जो असर था वो सिर्फ बिटकॉइन तक नहीं रुका, इसने पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। अंदाज़ा लगाएं कि अक्टूबर 2025 के उस पीक से अब तक मार्केट से $2 ट्रिलियन यानी 2000 अरब डॉलर साफ हो गए। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे आप कई मुल्कों की पूरी इकोनॉमी खरीद सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई गुजरे हुए वक्त की बात। लेकिन अब सबके जहन में सवाल ये है कि आज क्या सूरत हाल है? मार्केट अब कहाँ खड़ी है? तो अच्छी बात यह है कि वो जो एकदम से गिरने का सिलसिला था वो अब रुक सा गया है। मार्केट ने अपने लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा रिकवर किया है और अब $70,000 के लेवल के करीब आकर संभालने की कोशिश कर रही है। इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। मतलब अब मार्केट एकदम नीचे नहीं गिर रही, बल्कि एक जगह ठहर कर सांस ले रही है। इस चार्ट से पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है।
आप देख सकते हैं अक्टूबर 2025 की वो ऊंची तरीन पीक, फिर फरवरी 2026 का वो लोएस्ट पॉइंट और अब ये मौजूदा लेवल जहां मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ये चार्ट वाकई दिखाता है कि सरमायाकारों के लिए ये सफ़र कितना उतार चढ़ाव वाला रहा है। मगर देखिए, मार्केट सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है। इस सब के पीछे इंसानी जज्बात काम कर रहे होते हैं, खास तौर पे खौफ और लालच। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस उतार चढ़ाव के दौरान सरमायाकारों की नफ्सियात क्या थी, उनके जहन में क्या चल रहा था। इस सिचुएशन में ना दो किस्म के माइंडसेट सामने आए। एक तरफ वो लोग थे जिन पर खौफ हावी हो गया, मार्केट सेंटिमेंट एक्सट्रीम फियर तक पहुंच गया था। जैसे ही कीमतें गिरने लगीं, उन्होंने पैनिक में आकर बेचना शुरू कर दिया ताकि मजीद नुकसान ना हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक मौका या अपॉर्चुनिटी समझ रहे थे। इन्हें डिप बायर्स कहते हैं। उन्होंने इस गिरावट का फायदा उठाया और कम कीमतों पर खरीदारी शुरू कर दी। डेटा भी यही दिखाता है कि इस दौरान बड़े पैमाने पर एक्यूमुलेशन यानी खरीदारी भी हुई। इसी हवाले से एक हेज फंड के माहिर गैरी बोर्डे का कहना है कि ये जो सेल ऑफ हुआ है, ये बिटकॉइन की अपनी फितरत का हिस्सा है, जिसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। इसमें कोई स्ट्रक्चरल या बुनियादी कमजोरी नहीं है। मतलब उनके ख्याल में ये बिटकॉइन के लिए कोई अनोखी बात नहीं है, ये इसकी नेचर है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे उतार चढ़ाव से हम क्या सीख सकते हैं? आइए आखिर में कुछ अहम नुकात और कंसिडरेशंस पर बात करते हैं। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर। याद रखिएगा, ये सारी मालूमात सिर्फ तालीमी मकसद के लिए हैं। इसे किसी भी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। सरमायाकारी का कोई भी फैसला करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करें और किसी माली माहिर से मशवरा लें। इसी सिलसिले में वज़ीरेक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी का एक बहुत अहम पॉइंट है। वो कहते हैं कि क्रिप्टो की सिमत अब आलमी माइशत के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट्स का आउटलुक। इसका साफ मतलब ये है कि अब क्रिप्टो मार्केट अलग थलग नहीं चल सकती। दुनिया की इकोनॉमी में जो कुछ होगा, उसका असर इस पर भी पड़ेगा। और एक और नुक्ता नज़र रिया सहगल का है, जो डेल्टा एक्सचेंज में रिसर्च एनालिस्ट हैं। उनके मुताबिक मार्केट के जज्बात बेहतर ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन खौफ अभी भी मौजूद है। और अगर कीमतें अहम सपोर्ट लेवल्स पर नहीं ठहरें, तो बेरिश मोमेंटम यानी मंदी का रुझान वापस आ सकता है। तो इसका मतलब है कि हालांकि रिकवरी हो रही है, लेकिन अभी भी सूरत हाल काफ़ी नाजुक है। तो आखिर में हम इस पूरी गुफ्तगू को एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। तेज़ी और मंदी के इस पूरे सफ़र को देखने के बाद सरमायाकारों के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? शायद इस सवाल का जवाब ही इस मार्केट में कामयाब होने के लिए रिस्क, सब्र और डिसिप्लिन की अहमियत को समझने की असल चाबी है।